बेटा बेटी के बियाह से रखे हुए थे 7 लाख और 7 लाख में 1 रुपया मैडम नहीं मिला हमको। बेटी शादी का लायक हो गया है, लेता है पैसा नहीं देता है। सरकार से हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारा विरोध है, मान के हमको पैसा दिलवा दीजिए। आप ही लोग पैसा दिलवा सकते हैं, लोग तो कोई नहीं करता है। हम लोग देंगे। बिहार गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। गरीब जनता जो गाली गलौज आपस में उसके चलते मारपीट, कितना मर गए, कितना मरने के कगार पर है, कितने की बच्ची की शादी कट गई, कितने की मैंने बहुत बर्बादी हुई है। तो ये राजनीति लोग न करे देश भर में। हमको 2005 में जमा किए थे फीस में, हमको नहीं दिया है। वो 40 साल के लड़की है, वो 35 साल के लड़की, हम शादी कैसे करें? अब पैसा लेकर बैठ गया। आज तक पैसा कहता है कि वो आप 17 में भूखे मराई थी, नहीं देती बा पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये सहारा इंडिया की बिल्डिंग है। इसमें सहारा इंडिया की ऑफिस है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों से बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके रखा है। 10 साल से 20 साल से बहुत सारे पैसे जो है इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि इन लोगों को रिटर्न मिलना था। हालांकि जो कि अभी तक इन लोगों को नहीं मिला है। तो इन लोगों के द्वारा यहाँ पे आज जाम किया जा रहा है। लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग बहुत दूर दूर से आकर इसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन अभी तक उनका जो पैसा है वो उन लोगों को वापस नहीं मिला है। आइए चलते हैं, लोगों से जानते हैं उनकी क्या परेशानी है और क्या कुछ बोलना पड़ा। बताइए क्या हुआ आप लोगों? मैडम, बहुत लोग का पैसा फंसा हुआ है, जिसके कारण हम लोग परेशान हैं। हम एजेंट है सहारा का। हाँ, अपना भी पैसा मकान बेच के भी 10 लाख रुपए डाल दिए हैं। पार्टी का भी 1-2 करोड़ रुपया जमा है। बहुत परेशान कर रहा है, सब कह रहा है सबकी गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आप लोगों को पैसा नहीं वापस? ना, पैसा वापस नहीं मिला, सब मिली जुली। हम नया गांव से आए हुए हैं, नया गांव ब्रांच से। हमारा जो है कि इसमें सहारा इंडिया परिवार में 40 लाख रुपया पूरा हुआ है 2018 में। अभी तक पेमेंट नहीं होता है। डेली बताया जाता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तारीख पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पड़ रहा है, और झूठ प्रशासन जो है कि आश्वासन दे करके हम लोग का पेमेंट नहीं कराया जाए। हम इसमें कार्य भी करते हैं सहारा में, जो कि करीबन हमारे हाथ से 3 करोड़ से ऊपर जमाकर्ता का पैसा जमा है, जो कि दूरा पर जा करके गाली गलौज करता है, हम लोग को रहने नहीं देता है, हम लोग को मारपीट करने का संभावना होता है। इस वजह से हम लोग के साथी कितना आदमी आग जलन करके आत्महत्या करके फांसी लगा के मर गया, और कितना गरीब गुरबा परिवार के आदमी का, बहन का, बेटी का जो है कि शादी रुका हुआ है। इस वजह से पैसा नहीं मिल रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि जो गरीब गुरबा को ला करके और पेमेंट कराए। और क्या मैं कहना चाहता हूं, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। गरीब जनता जो गाली गलौज आपस में उसके चलते मारपीट, कितना मर गए, कितना मरने के कगार पर है, कितने की बच्ची की शादी कट गई, कितने की मैंने बहुत बर्बादी हुई है। तो ये राजनीति लोग न करे देश भर में। मैं यही चाहता हूँ, यहाँ का जनता लोग यही चाहता है कि जितना जल्द हो पब्लिक का पैसा रिलीज करे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो हम लोग को दीजिए, हम लोग आपस में सारा बिहार के एक पैसा को मैंने ही कर लेंगे। उन्होंने भी पैसा लगाया था? जी, मेरा भी पैसा है। 22.5 लाख रुपया खुद जमा है पार्टी को लेकर। इधर CTFC ब्रांच बाढ़ का है, मैनेजर शंकर चौधरी है। वो अपने 10 साल में लगभग 3 करोड़ से ऊपर का संपत्ति जमा कर लिया सहारा इंडिया कमाकर, पार्टी का ही पैसा का। और देने वक्त बोला हम देंगे, उसके मौक भी, उस कोड लिए हुए अपने मौक के नाम से भी, अपने माता के भी नाम से, अपने नाम से भी, और प्रजाति लिए हुए भी था। बोला कि हम पैसा देंगे। पार्टी को पैसा देने के वक्त में भागा हुआ भी घर छोड़कर, अपना किराया से पैसा खा रहा। 3 जगह बाहर में मकान बना लिया 5 तल्ला। और CTFC का जो वहाँ का स्टाफ भी था वो भी मिले जुले था। 2019-20 से खुला ब्रांच, 2021 नवंबर तक इधर 45 लाख रुपया फंड आया। कुल अपना पेमेंट छापा, और किसी का अपना परिवार का छाप कर, और एजेंट का पैसा नहीं दिया। हम लोग उसमें बोला पैसा लाओ और ले जाओ, तो हम 85,000 रुपया पेमेंट थी, लाए भी पैसा थे, उसका भी पेमेंट अभी तक नहीं दिया है, और पार्टी का भी पैसा भी पेमेंट नहीं दिया है। आप लोगों ने भी पैसा लगाया था? हम लोग का भी पैसा है। कितने साल से लगाया? मेरा पैसा तो है 2020 से ही पूरा हुआ है। कम से कम 12-13 लाख रुपया इसमें जमा है। सिर्फ आज बिहान रोज हो रहा है। न सरकार सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, न कंपनी सुन रहा है। ये जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, बस सिर्फ टाल मटोल कर रहा है।
न्यायालय में भी वही बात है, 12 से केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ तारीख मिलता है, तारीख पे तारीख, वही सन्नी देओल वाला बात है। 15 तारीख के फिर तारीख था 14-15 का, जो तारीख नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में 21 तारीख को हो गया था। हम लोग इंतजार देने वाला तारीख नहीं आ रहा है, तारीख पर जा रहा है, इधर लोग मरे जा रहे हैं। हमको तारीख उसका है, उससे पुराना केस नहीं है, पैसा तुम नया जमा किए ना। मैनेजर बोलता था कि पैसा हम ले रहे हैं, हम देंगे, केस तो पुराना चल रहा है ना। हमारे ब्रांच का मैनेजर शंकर चौधरी बोला कि हम पैसा हम देंगे, पैसा हम है ना, हम देंगे। वो ब्रांच पैसा नहीं दे रहा, मेरे ब्रांच में खाता अगर खोलो। मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 5 साल 7 साल हो गया। मार्च में देंगे, सितंबर में देंगे, दिसंबर में देंगे, यही लोग बोल बोल के टरकाते रहता है। अब पार्टी कहता है कि आप लोग डेट दे रहे हैं, उस डेट पर पैसा नहीं दे रहा, आप लोग दीजिए। जो केस के मुआयना लेकर के चला हुआ है कंपनी की, नहीं केस पर तारीख पर रहा है, वो जो है कि फाइनेंशियल का है, जो रियल एस्टेट का है, कोऑपरेटिव का नहीं है, जो अमित शाह है कोऑपरेटिव का, और वो भी नहीं देख पा रहे हैं। और कोऑपरेटिव का भी हम लोग का पेमेंट भुगतान कोई भी काम जो है कि जमा करता और कार्यकर्ता को नहीं मिल रहा है। हम लोग का 40-40 लाख रुपया तक पूर्व करके पड़ा हुआ है और मिल नहीं रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री और बिहार का जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब अपने बिहार को दर्द को समझे और समझने का काम करें, और गरीब गुरबा का पैसा जो है कि सेंट्रल से कह करके दिलवाने का काम करें। तो देखा आपने लोगों की पैसा कितनी ज्यादा फंसी हुई है, कितने कितने सालों से फंसा हुआ है। ये चल के हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्या हुआ है? सारा इंडिया में पैसा कब से लगाई थी? हम तो 95 से 95 से 95 से लगाई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं मिला। नहीं, 2012 से पैसा फंसा हुआ है। क्या क्या पैसा हमको 2005 में जमा किए थे फीस में, हमको नहीं दिया है। वो 40 साल के लड़के है, वो 35 साल के लड़के, हम शादी कैसे करें? अब पैसा लेकर बैठ गया संजय कुमार। 6 महीना पे टाइम देता है, 6 महीना पे बुलाता है, फिर 6 महीना का टाइम, फिर 6 महीना पे बुलाता है। हमारे पानापुर दियर में घर है हम लोग का, हम लोग पैसा जमा कर दिए 2010 में, और आज तक पैसा कहता है कि आप 17 में भूखे मराई थी, नहीं दी थी पैसा जान। हमने के दियर के आदमी ही पानापुर दियर के आज जौन पैसा जमा करा ले लगा नहीं झंट दी थी। पुलिस कंप्लेन किए थे आप? नहीं, हम लोग तो दियर में रहते हैं, कंप्लेन नहीं किए थे। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन किया था? पुलिस कंप्लेन अभी कोई नहीं किया है, समझे। पहले सहारा से ही बात किया जा रहा है, अगर सहारा नहीं मानेगा तब पुलिस के ये सब जितना किया जा रहा है पुलिस कंप्लेन ही करने के लिए किया जा रहा है, समझे। बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मेरा पैसा अटका हुआ है। मैं कितने साल से अटका हुआ है? 2006 से अटकल है। अभी तक वापस नहीं मिला? नहीं मिला। कितना पैसा लगाई थी? 3 लाख रुपया 3 लाख लगाई जी। लेकिन अभी तक मिला 2006 से बेटी मेरा सियाना हो गया। अच्छा, बेटी बड़ी को लेकिन पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, बेटी बड़ी हो गया, अभी ले बेटी की शादी नहीं किया है। तो यहाँ ऑफिस केस कितना बेरी थाना में हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बेटा पैसा क्यों ले गया लग रखा दी, दुखी बीमारी बाल बच्चा ला, अभी ला पैसा नहीं मिलता है। स्थिति खराब हो गया मैडम, तो पैसा नहीं दिया। हमारा एक्सीडेंट हमारा पति का हो गया, हमारा हो गया, बच्ची भी मर गया एक्सीडेंट से। तब पर भी कितना दरखास्त दिए हैं, हम सब कागज का हम रिकॉर्ड रखे हैं मैडम, और तब पर भी हमने किसी अथी से पैसा भी नहीं दिया है। मरद का हमारा मेरा पति के हमारे पैर में से रड लग गया है मैडम, तब पर भी नहीं पैसा दिया है। कब से पैसा लगाए? बोले बोलिए, बोला ना मैडम हमके 10 साल से पहले ही से हमके सारे घर में घुस के सब अर्जेंट जमा करवा दिया। बोल का आदमी का बोलता बोलता आदमी का मुंह डूब गया। पैसा आदमी रखा झगड़ा करने के लिए आदमी आया है, पैसा ना देते है ता मोदिया के बेटी के सेनूर दिया पैसा ना देते है ता नीतीशवा के बेटी के। गरीब आदमी हो के कचरा चुन चुन के पैसा जमा करेगा, यहाँ पर कहता है एजेंट ले जाता है तो कहता है कि नहीं है, नहीं है। यही है, गरीब आदमी का जान मारता है। हम लोग का बेटी नहीं है, बरकन का बेटी भी आता है एसपी से, तो दरोगा से, तो डीएम से 4 लाख 5 लाख रुपया दे के हम लोग को साला लाखों रुपया नहीं जुटता है। पैसा का भुगतान चाहिए तो भुगतान कहे नहीं, ये बात के आगे कहे नहीं बढ़ाता है। मोदिया क्या करता है? तो देखा आपने यहाँ के लोग कितने ज्यादा पीड़ित और कितने समय से पैसे लगाए, इन लोगों का पैसा वापस नहीं मिला है। मैडम हम लोग चाहते हैं
कि गरीब जनता का इस समय सहारा इंडिया में करोड़ों करोड़ पैसा फंसा हुआ है। हम लोग गरीब जनता, किसी का बेटी का शादी करना है, किसी का बीमारी है, किसी का पढ़ाई है, लेकिन सरकार सुनने वाला नहीं है। सरकार नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। गरीब सरकार को बताया आप लोगों ने? हाँ, हम लोग लेटर के माध्यम से पत्रचार किए हैं। हम लोग आर्थिक अपराध इकाई में हम लोग लेटर दिया है। वहाँ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन भी किए हैं, हाई कोर्ट में भी कंप्लेन किए हैं। कोई गरीब जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। सब पैसा लेकर बैठ गया है। मोदी रहो यहाँ का नीतीश सरकार हो, नीतीश सरकार में नीतीश के जनता दरबार में कस्टमर लोग गया, भाई हमारा गरीब आदमी है, मेरी बेटी की शादी है, वो बोला प्राइवेट बैंक में क्यों पैसा जमा किया? बताइए, ऐसी जमाकर्ताओं से एक मुख्यमंत्री का बुलावा होता है कि अपने प्राइवेट बैंक में पैसा। अरे भाई, प्राइवेट बैंक का लाइसेंस तो आप ही के राज्य सरकार ने दिया, आपको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था। गरीब जनता तबाह है। मजबूरन हम लोग यहाँ पर पटना जोनल ऑफिस है बोरिंग रोड चौराहा पर, जो कि हम लोग घेराव करने आए हैं। अगर इससे हम लोग निपटारा नहीं मिलता है, गरीब जनता का पैसा नहीं मिलता है, तो अगला कदम हम लोग रेलवे लाइन जाम करेंगे। सारे लोग जितने भी पीड़ित हैं सहारा से, हम लोग रेलवे लाइन जाम करेंगे, सब सरकार की नींद टूटेगी। वही हम लोग चाह रहे हैं कि अगर बढ़िया पैसा हम लोग समय से मिल जाए, इसी के लिए हम लोग आंदोलन पर लड़े हुए हैं। सरकार पर भरोसा है, देखिए आगे का क्या होता है। 10 साल 15 साल? हाँ, माने 15 वर्ष हो गया, मैच्योरिटी पूरी किया, लेकिन ऑफिस गए तो ऑफिस से बंद है। कितना पैसा जमा किए थे? हाँ, 55,000। कब लगाए थे? कौन से साल? 2000 करीब 15-20 यही 7-8 में, 2007-8 में पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। ऑफिस से बंद कर दिया फुलवारी शरीफ के। सुब्रत राय सहारा डायरेक्टर, हम लोग जानते थे कि सहारा इंडिया का डायरेक्टर है, लेकिन ये सारे कागज हम लोग का गलतफहमी करके समझा करके ग्राहकों का कागज चेंज करके डायरेक्टर ने चेंज कर दिया है और बोल रहा है कि हम उस कंपनी के कुछ है, ये नहीं है, बोल रहे हैं हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं। पूरे ऑल इंडिया के लोग, गरीब गुरबा के लोग काफी परेशान हैं। पुलिस प्रशासन से हेल्प लिया आप लोगों ने? जी, पुलिस प्रशासन भी उन्हीं से मिला हुआ है। पुलिस भी मिली हुई है? जी कोई हेल्प नहीं? जी नहीं, कोर्ट भी मिला हुआ है, कोर्ट भी मिला हुआ है, मोदी सरकार भी मिला, मोदी सरकार भी मिला हुआ है। नहीं कैसे मिलेगा? सब मिला हुआ है। हम लोग आधा रोटी खा के हम लोग जमा किए हैं। बेटा बेटी के बियाह से रखे हुए थे। हम लोग करेंगे 7 लाख, और 7 लाख में 1 रुपया मैडम नहीं मिला हमको। बेटी शादी कर लायक हो गया है, अब लोग लेता है पैसा, देने पैसा नहीं देता है। सरकार जीते हैं, सरकार से हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारा विरोध है, बहन के हमको पैसा दिलवा दीजिए। आप ही लोग पैसा दिलवा सकते हैं, लोग तो कोई नहीं करता है। वोट हम लोग देंगे, तो वोट नहीं है, पैसा नहीं है तो वोट नहीं है। हम लोग वोट नहीं देंगे, न नीतीश के देंगे, लालू के देंगे, न मुख्यमंत्री कोई रहे, कोई के नहीं देंगे तो नहीं। रोड पर रहे 7 लाख रुपया जमा किए थे, 2.5 लाख रुपया जमा किए थे, 1 रुपया नहीं मिला। टाइम पर टाइम ले रहा है, समझे? लड़की जमाने वाला शादी करने लगी है। अरे वो यही भरोसा पर रख दिया कि पैसा निकलेगा तो हम शादी करेंगे। कहाँ से शादी करें? खेत न बारी है, मर्दाना है जो विकलांग है, कैसे शादी करेंगे? हम कमा कमा के पैसा रखे हुए थे उतना सा। सुब्रत रात के हाय लगेगा, मरेगा, मौत से दम मरेगा वो। कि पैसा दिलवाइए, आप ही लोग ऊपर में आवाज उठा सकते हैं। लगाई थी पैसा, लेकिन पूरा हो गया, 5 बरस हो गया पूरा। 5 साल पूरा होने के बाद 3 साल हमको पूरा हो गया। कितना पैसा लगा? 5 लाख एगो में, असल 2.5 लाख एगो में रखे हुए हैं। 5 लाख और 2.5 लाख? हाँ सर, 7 लाख रखे हैं। बेटी की शादी? हाँ, बेटी की शादी करने के लिए रखे थे। तो यहाँ पे इस पुलिस कंप्लेन या कुछ भी किया? सब कुछ किए। फुलवारी के मैं रहने वाली हूँ, फुलवारी में किए थे, यहाँ पर भी किए थे, फिर वहाँ गर्दनी बाग में घेराव किए थे, लेकिन टाइम पर टाइम ले रहा है, नहीं पैसा मिल रहा है। आप लोग के अनुरोध कर रहे हैं कि हमको पैसा दिलवा दीजिए। अब क्या बोले?
नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और बहुत खुशी की बात है मुझे ये कहते हुए वेलमेटिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के फ्लैगशिप ब्रांड जैसे वेल एक ऑर्थो ऑयल, एश वेल रस, शेव वेल क्रीम एंड शेव वेल लोशन की लॉन्चिंग होटल मौर्या में 16 नवंबर को हो रही है। मैं किसी कारणवश आप लोगों के बीच नहीं आ पा रही हूँ, परंतु मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगी। मेरे तरफ से कंपनी के चेयरमैन मिस्टर मुस्तफा हुसैन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और यही आशा करती हूँ कि ये कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।